आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की। उसके अंदर जो सेक्शन 1 है ये है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में 75 क्वेश्चंस होते हैं एंड वी गेट 75 मिनट्स टू सॉल्व दिस सेक्शन। अब लॉजिकल रीजनिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल सी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग। टोटल सीईटी क्वेश्चन के अंदर वी हैव, अगर हम सीईटी पेपर की बात करें एमबीए सीईटी की, तो उसमें 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन के लिए वी गेट 200 मिनट्स। ओके, अब रीजनिंग सेक्शन अगर मिलाएं तो लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दोनों को मिलाकर वी गेट 100 क्वेश्चंस। और क्वांट की बात करें, ये रीजनिंग हो गया एंड दिस इज क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में वी गेट 50 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश का एक सेक्शन है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस है। अब वी ऑलरेडी नो कि अगर इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं एक 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेता हूँ, 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे 20 मिनट्स में सेव करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 20 मिनट्स सेव करूँगा तो वो टाइम मैं क्वांट में देने वाला हूँ, बिकॉज क्वांट के लिए हो सकता है एक क्वेश्चन को एक 2 मिनट का टाइम लगे। अगर 2 मिनट का टाइम लग रहा है तो 50 मिनट्स के लिए, 50 क्वेश्चंस के लिए यू विल गेट 100 मिनट्स। अब ये 100 मिनट्स कहाँ से आएंगे एक्स्ट्रा? बिकॉज फॉर 50 क्वेश्चंस यू ऑलरेडी गॉट 50 मिनट्स ओनली। तो 20 मिनट्स तो आपने यहाँ से कवर कर लिए। अब आपके पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको चाहिए अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, एवरेज हो। अगर आप बहुत अच्छे हो कैलकुलेशंस में तो वो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, बट ये 30 मिनट्स भी रिक्वायर दिस। तो ये 30 मिनट्स वो हमें कहाँ से मिल सकता है? अगर हम रीजनिंग के दोनों सेक्शन को वी ट्राई टू फिनिश इट बिन 60 टू 70 मिनट्स। अगर मैं इस रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस को 60 टू 70 मिनट्स में अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो वो जो रिक्वायर्ड 30 मिनट है क्वांट सेक्शन के लिए, आई विल गेट इट फ्रॉम दिस रीजनिंग सेक्शन। दैट इज वाई रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैं टाइम मैनेज करके अपना टाइम एक्स्ट्रा जो मुझे क्वांट के लिए चाहिए वो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो इस सेक्शन को कैसे क्रैक करना है वी विल टीच यू ओवर हियर ओनली। सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं, तो ये कुछ 12 सब टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सिलोगिज्म का होता है, एनालॉगीज होता है, स्टेटमेंट होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे इनकी। मैं भी सिर्फ और सिर्फ इनको हेडिंग्स में दिखा रहा हूँ कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द दिस लॉजिकल रीजनिंग। चलिए एक एक करके पहले बात करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या होता है? वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम में जैसे कैसा हो रहेगा कि सम एप्पल्स आर बनानास, सम मैंगोज आर बनानास, तो बनानास कॉमन हो गया दोनों में, लाइक दिस। तो उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा वेन डायग्राम में। सेकंड है हमारे पास एनालॉगीज। एनालॉगीज में कैसा होगा कि वो वर्ड की एनालॉगी देगा। वर्ड की एनालॉगी, एक वर्ड का कोड होगा किसी और वर्ड में, तो हमें उस तरह से इसी कोड को डिकोड करके हमें एक नया कोई वर्ड देगा वो यहाँ पे, और उस वर्ड से हमें जो आंसर होगा वो जिसके 4 ऑप्शन में से राइट आंसर्स को टिक करना है। तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आपने वो डिकोड कर लिया तो विद इन 25 टू 30 सेकेंड्स के अंदर वो क्वेश्चन हो जाता है। तो दैट वे वी कैन सेव आवर टाइम ओवर हियर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है बिकॉज वो स्टेटमेंट्स को रीड करके, स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे क्या करना होता है? रीड करना होता है। अब स्टेटमेंट को जितना जल्दी आप रीड करके उसका कंक्लूजन निकाल लोगे, तो कंक्लूजन जितना जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आपका कोई आंसर हो जाएगा, बिकॉज वो स्टेटमेंट रीड करके कंक्लूजन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स कुछ दिए होते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट 1 इज सम स्टेटमेंट एंड दिस रीजनिंग या कंक्लूजन उसका होगा स्टेटमेंट 2 में होगा। अब इससे ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होंगे तो आपको वो पूछेगा कि 1 इज ट्रू या बोथ आर ट्रू, या ओनली 1 इज ट्रू, या ओनली ट्रू इज ट्रू, या बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसे करके। नेक्स्ट इज आवर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग वही लेटर्स या नंबर्स हो सकते हैं, जैसे एक इररेस्पेक्टिव कुछ भी एक दे देगा, 1 हैश
3 क्वेश्चन मार्क लाइक दिस। इसके लिए वो एक नया यहाँ पे एक वर्ड लिख देगा। तो ये आपको कोड करना है कि 1 का कोड क्या है, हैश का कोड क्या है, 3 का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क का कोड क्या है। देन वो आपसे एक नया क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर हमें ऑप्शंस में से टिक करना होगा। दिस इज कोडिंग डिकोडिंग। ये भी बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपने वो जल्दी से कोड्स डिकोड कर लिया तो। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में फैमिली ट्री दे देगा वो, दिस इज फादर ऑफ दिस इज ही सन ऑफ लाइक दिस। तो ऐसे करके वो ब्लड रिलेशन में आपको इस तरह से डिडक्ट करना। फिर आपको ये पूछेगा कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। तो ये पजल्स होते हैं कुछ ब्लड रिलेशंस पे। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करेगा, सिटिंग अरेंजमेंट्स में वो क्वेश्चन कैसे करेगा, या तो लीनियर सिटिंग कर सकता है। वो लीनियर सिटिंग में कैसे करेगा, एक रो के अंदर वो सिटिंग करा सकता है, या तो फिर वो एक कॉलम में सिटिंग करा सकता है, वर्टिकली अरेंज कर सकता है, या फिर वो एक सर्कुलर पजल बता सकता है कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, वो सर्कुलर टेबल है एंड ही इज फेसिंग ई, जैसे ए इज फेसिंग बी एंड सी इज फेसिंग डी and like E is sitting on to right of B like this। तो इसका रिलेशन उसने इसने दे दिया, तो इसकी पोजीशन यहां पर होगी like this। तो सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देन वी हैव ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आर सिमिलर, बट इसमें वी हैव द पोजीशन। लाइक अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, इफ आई हैव 5 पीपल ओवर हियर, 1 2 3 4 5। तो अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो दिस इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, ओके। और अगर मैं राइट और लेफ्ट की बात करूं तो दिस इज थर्ड। बट अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, दिस पर्सन इज, अगर मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूं तो दिस इज फोर्थ, और अगर मैं राइट से काउंट कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 फर्स्ट, मतलब सेकेंड हो जाएगी इसकी पोजीशन। 1 ये हो गया, सेकेंड ये हो जाएगी लाइक दिस। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड में वही पूछ लेगा कि वो स्टार्टिंग कर रहा है मूव करना यहाँ से, फिर देन ही टर्न 90 डिग्री, देन ही टर्न राइट, देन ही टर्न लेफ्ट लाइक दिस। अगर वो राइट मूव किया देन वो अगेन इस तरह से मूव किया लाइक दिस। तो वो डायरेक्शंस आप किस डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन के ऊपर हो सकता है। फिर एक आता है हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग। ये सब स्टेटमेंट्स होते हैं थोड़े से, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट इज़ लिटिल डिफरेंट। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल रीजनिंग। सेम इट हैपेंस विद कि वो डेटा दे देगा आपको और डेटा से हमें इंटरप्रेट करना है कि व्हाट कैन बी द कंक्लूजन्स। एंड द लास्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करना होता है, हमें फ्लॉज देखने होते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट हैपन, या बिकॉज ऑफ दिस दिस विल डेफिनेटली हैपन। तो उस तरह से हम लोग फ्लॉज देखेंगे उसमें। So these were the certain types of the questions which were asked in like CET ka, and over here what we will do, we will provide you each and every section का detail analysis along with practice paper। उसके ऊपर हम लोग पहले उसका theory read करेंगे and then we will practice more and more questions। जितने ज़्यादा questions आप practice करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए helpful होगा। तो we will be providing बेस्ड ऑन द टॉपिक्स, हम सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पे। सो इन द विदित एजुकेशन वी विल बी लर्निंग द concepts along with accuracy and speed so that we can manage our time as well। So I would ask you to join us as soon as possible because जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको मिलेगी और आप अच्छे एक स्कोर के साथ you can get a good college।